दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। और एक बार अपने पीजीटी के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मदद मिल जाए, उस हिसाब से मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं और आप लोग उसको सराहा भी रहे हैं। इसके लिए सभी साथियों को, सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप मुझे तो प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन अपना भविष्य भी आपका सुधर रहा है, इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। तो कुछ शब्दों के साथ मैं बात करता हूं आज आपसे कि जैसा कि हम लोग भविष्य में ये जानते हैं, हर इंसान का अपना एक आइडियल पर्सन होता है और वो आइडियल पर्सन के जो कदम होते हैं उन पे चलना चाहता है और उन्हीं पे चल करके वो आगे बढ़ता है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आप भी कुछ ऐसा सोच लीजिए, आप भी किसी के रास्ते पर चलना सीख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो माइंड है, ये माइंड एक मैग्नेट है जो खींचता है चीजों को अपनी तरफ। मैंने इस बात को अपने ऊपर उतारा है, मैंने इस चीज को महसूस किया है, मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली महसूस किया है। मैं आपको अपनी तारीफ और बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपनी परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूं कि वाकई में अगर सपने खुली आंखों से देखे जाएं, सपने वो हैं जो नींद ना आने दें। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक, भारत क्या क्या हम कहें, विश्व के महान वैज्ञानिक रहे और हमारे भारत के राष्ट्रपति के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। तो मैं उनको अपना एक आइडियल पर्सन मानता हूं और उन्होंने जो देश के लिए किया, उन्होंने जो वर्ल्ड के लिए किया, उन्होंने जो मानव जाति के लिए किया, शायद कोई नहीं कर सकता है। तो मैं कहना सिर्फ आपसे ये चाहता हूं कि जो सपने आप देख रहे हैं, देखिए क्या है कि पैसा तो दुनिया कमाती है। मैं भी आपको बताता हूं, मैं अपनी लाइफ आपको आज डिस्कशन करता हूं। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके मोटिवेशन के पर्पस से बना रहा हूं और अगर आप इसे देखेंगे तो आपके अंदर वाकई में एनर्जी पैदा होगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अगर दुनिया में कोई चीज पानी है तो अपने माइंड में सेटअप बनाइए। जैसे मैंने भी 3-4 अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, प्राइमरी में भी मेरी लगी, जूनियर में भी मेरी लगी। मैंने एज ए केमिस्ट भी जॉब ज्वाइन किया पेस्टिसाइड फैक्ट्री में। लेकिन ये सब शुरुआती दौर मेरे गुजरे, लेकिन मेरे मन में जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स जब मुझे पढ़ाने आया करते थे, मैं सभी गुरुओं को अपना धन्यवाद देता हूं। जब उन्होंने मुझे लेक्चर देने आते थे तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता था यार मैं भी ऐसे ही खड़े होकर कहीं लेक्चर दूं, मैं भी किसी कॉलेज में पढ़ाऊं। ये मेरा एक सपना था। उस समय मैं मात्र पढ़ रहा था, तो तभी मेरे अंदर ये हैबिट पैदा हुई और एमएससी जब मैं कर रहा था तो मेरे बहुत अच्छे गुरु डॉक्टर जैन कॉलेज में थे जो मुझे पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अनुज, ऐसा है कि यार कोई ऐसा बच्चा है क्लास में। उस समय एमएससी में आपको पता ही 20-25 सीटें ही होती हैं, 16 सीटें थी मेरे कॉलेज में, तो 16 स्टूडेंट थे। तो पूछा कि भाई ये बताइए कि कोई बच्चा इसमें से ऐसा है कि लेक्चर एरोमेटिसिटी पे तैयार करे और यहाँ आके लेक्चर दे। तो उन्होंने सब बच्चों को 8 दिन दिए। 8 दिन में सभी ने एरोमेटिसिटी पे लेक्चर तैयार किया और लेक्चर तैयार करने के बाद सभी ने दिया। तो मैं एक ऐसा बच्चा था कि मेरे सर बहुत मुझसे खुश हुए कि नहीं, तुमने मेहनत की। हालांकि 8 दिन तैयारी के बाद भी मैं 40 मिनट ही बोल पाया, 40 मिनट का मात्र लेक्चर दे पाया। 45 मिनट का मुझे समय दिया था, 5 मिनट उसमें भी कम रह गए। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था। तो बाद में उन्होंने बताया कि बेटा नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया। 5 मिनट कम बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारी जो गलतियां हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने मेरी गलतियां मुझे सुझाई और उन गलतियों पे जब मैंने सुधार करना शुरू किया तो उसी कॉलेज में जिसमें मैं एमएससी करता था, उसी के मैंने बीएससी के क्लास भी कुछ लिए। वहीं से मेरी आदत बन गई पढ़ने और पढ़ाने की। वहीं से मेरे अंदर एक नशा पैदा हो गया पढ़ाने का। तो मैंने उसके बाद भी जॉब बहुत सारे किए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं प्राइमरी में भी गया, मैं जूनियर में भी गया, गवर्नमेंट स्कूल में गया, ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट में गया हूँ। उसके बाद भी मैंने, लेकिन जब मन को संतुष्टि नहीं मिली तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। अल्टीमेटली मेरे मन में एक ही ख्वाब चल रहा था कि बनूंगा तो लेक्चरर बनूंगा, नहीं तो नहीं, अपना कोचिंग से ही काम चलाऊंगा। कोचिंग मैंने पढ़ाना शुरू किया सन 2003 से
और 2003 से मैं कोचिंग के उस कदमों पे चलता रहा। मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया करता था, यार मेरे पास भी एक कार होनी चाहिए, मेरे पास भी मेरा बंगला होना चाहिए, मेरे पास भी ऐशो आराम होना चाहिए। ये सब मेरे मन में चलता था और उन्हीं मन को लेकर के मैं मेहनत करता रहता था, रात दिन लगा रहता था। सुबह 5 बजे से बैच पढ़ाना शुरू करता था और रात के 9-9 बजे 10-10 बजे तक मैंने बैच पढ़ाए। तो उन्हीं मेहनत मैंने कोई कमी नहीं की और उसी मेहनत का फल ईश्वर ने मुझे दिया कि मेरे पास हर चीज़ है। आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे घर में, मेरे फैसिलिटीज़ में, मेरे बच्चों की फैसिलिटीज़ में, मेरे परिवार की फैसिलिटीज़ में कोई कमी हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। मैं अपनी जितनी भरसक कोशिश कर सकता हूँ वो फैसिलिटीज़ बच्चों को अपने दे रहा हूँ। तो ये सब मैंने मन में संजोया था, मन में मैंने पाला था इसको, और जब मन में मैंने पाला तो उसको मैंने खरा उतारने की भी कोशिश की। और मैंने देखा, मैंने जिस चीज़ को देख लिया, जिस चीज़ को भांप लिया मेरे माइंड ने कि नहीं मुझे यार इसी कार में बैठना है, तो मैं उस कार में बैठा। वो आज मेरे गेट पे खड़ी हुई है। मैंने सोचा था नहीं लोगों के इतने अच्छे घर होते हैं, मेरा घर भी आज बहुत सुंदर है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो लेवल का है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं उसी घर में आज खड़ा हुआ हूँ और आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो मैंने जो सोचा वो इसलिए हुआ कि मेरा माइंड उस तरफ चलता था कि नहीं ये चीज़ मेरे मन में था कि यार बनूंगा तो लेक्चरर बनूंगा। तो कसम से आपको मैं बता दूं कि इंटर कॉलेज की जॉब मिली। और लोग लिए बहुत कुछ घूमते रहते हैं, लोग पैसा लिए घूमते रहते हैं, लोग जाने क्या क्या सोर्स सिफारिश कराते हैं। और आज मैं बिना किसी सोर्स सिफारिश, बिना किसी पैसे के, 1-10 पैसे के खर्चे के बिना ही लेक्चरर हूँ। और ये मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि नहीं। और दूसरी बात आपको बता दूं, लोगों ने कहा था कि ऐसा होता है, बहुत सारे मेरे सामने विचार रखे कि नहीं अनुज भाई यार ऐसा होता है कि जब वहां इंटरव्यू देने जाओगे तो ये समस्या होगी, वो समस्या होगी। मैं आपको अपना थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, आप भी सीखें मेरी लाइफ से कुछ। मैं अपने ऊपर ना तो प्राउड करता हूं, ना तो घमंड करता हूं, लेकिन दूसरों को वो गलतियां जो मैंने की, जो मैंने समझा, जो मैंने पाया, उन गलतियां वो दूसरे लोग ना करें, इसलिए मैं शेयर जरूर करता हूं। ये मेरी आदत है। अब चाहे आप जिसे जैसा भी समझें। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो उससे पहले लोगों ने मुझे बहुत कुछ बताया कि ऐसा होता है, वैसा होता है। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब मैं इंटरव्यू पैनल में पहुंचा, 2 बार मैंने पहले इंटरव्यू दिया, 2 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक टीजीटी का भी उस समय इंटरव्यू हुआ करता था, वो किसी कारणवश दे नहीं पाया, हालांकि मन भी नहीं था और दे भी नहीं पाया। पीजीटी के मैंने 2 इंटरव्यू दिए, टीजीटी रिटर्न भी क्वालिफाई किया था मैंने। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने पीजीटी के 2 इंटरव्यू दिए, उनमें क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मैंने फिर से सोच लिया कि करूंगा तो सिलेक्शन अपने दम पे करूंगा, किसी का सहारा नहीं लूंगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैंने सिर्फ जितना भी एजुकेशन, जितनी भी पढ़ाई, जितना भी मटेरियल इकट्ठा किया, अपने दम पे किया, अपने तरीके बनाए, अपने बच्चों को जो कोचिंग में पढ़ाया करता था उनको वही तरीकों से सिखाने की, केमिस्ट्री को बदलने की कोशिश की, केमिस्ट्री को मैंने पीने की कोशिश की। और उसका प्रमाण ये मिला कि जब मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा तीसरी बार, तो घुसने से पहले तो एक बार को हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब अंदर पहुंचा तो मेरे अंदर वाकई में उन्होंने जो पूछा उसका सटीक जवाब मैं देता चला गया। ये ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा थी। उन्होंने केमिस्ट्री फिजिकल भी पूछी, उन्होंने ऑर्गेनिक भी पूछा, उन्होंने इनऑर्गेनिक भी पूछा, उन्होंने प्रैक्टिकल भी मुझसे पूछा। मेरे 30 मिनट का इंटरव्यू चला और 30 मिनट के इंटरव्यू में वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उस समय मुझे अंदर कॉन्फिडेंस था कि यार अनुज शर्मा सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन मजा आया। कारण क्या था ना, कि कारण जो लोग मेरे सामने पैनल पर बैठे हुए थे वो वाकई में मुझसे एक अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरे लेवल को चेक कर रहे थे। उन्होंने प्रैक्टिकल भी मुझसे पूछा, मैंने सटीक जवाब दिया, वो खुश भी हुए। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला केबिन से, तो मुझे इतना अंदर से आत्मसंतुष्टि, मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, अपने दोस्तों को फोन लगाया, यार इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद तो ईश्वर से करता हूं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए इस बार। और सिलेक्शन हुआ। जब रिजल्ट निकला तो मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं, महा आत्मसंतुष्टि हुई, क्योंकि वो रिजल्ट मेरा अपना था। हाईएस्ट नंबर पाया था यूपी के अंदर। अगर आप देखेंगे तो अनुज सर का रिजल्ट में हाईएस्ट मार्क्स अगर किसी लड़के के हैं तो वो अनुज सर के ही, वही रोल नंबर मेरा है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैंने ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो भी चीज पाएंगे अपने दम पे पाएंगे, अपनी हिम्मत से पाएंगे, अपनी काबिलियत से पाएंगे, वो चीज आपकी होगी। उस पे आपको वाकई में गर्व होगा, घमंड नहीं होगा, अपना गर्व होगा। आज मुझे गर्व है कि मेरी हर चीज मेरे
अपनी है, मेरे अपनी कमाई की है, मेरे अपने पैसों की है, क्योंकि वो पैसा मैंने बड़ा मेहनत से कमाया। तो दोस्तों, आप भी इसी लगन से, इसी मेहनत से, जैसे कि मैंने सपना देखा था कि मुझे सपना, अब ये नहीं कि मैं आ गया और कुछ मेरे अंदर माइंड में यही चल रहा था कि यार मैं बनूं तो लेक्चरर बनूं, मेरे नाम के आगे प्रवक्ता लिखा जाए, बस इतनी मेरी ख्वाब थी और वो ख्वाब पूरी हुई। तो ख्वाब ये आप भी देखना शुरू करिए। सपने सो वो हों जो सोते समय ना आए, सपने वो हों जो सोने ना दें, यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। और उन्हीं बात को आज भी मुझे नींद नहीं आती, मुझे लगता है यार नहीं, केमिस्ट्री में और कुछ कमियां हैं, उसे मुझे सुधारना चाहिए बहुत सारी। देखिए क्या है, सब्जेक्ट में ना तो मैं मास्टर हूं ना आप मास्टर हैं, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को सब्जेक्ट में 100% समझने लगेंगे, गलतियां मुझसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होती हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को 100% समझने लगेंगे, उससे बड़ा दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं होगा। मैं तो ज्ञान आपसे भी ले लेता हूं, अगर कोई छोटी मोटी गलती होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। जब मैंने सन 2003 में एक बच्चे को पढ़ाया करता था, उस बच्चे ने को मैं पढ़ाता था, उसके स्कूल के टीचर, केबी का बच्चा था, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था, तो उसके स्कूल के टीचर ने कहा नहीं तुम फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि अगर तुम्हें अनुज सर पे विश्वास है, 12th का बच्चा था वो, अनुज सर पे विश्वास है तो उस विश्वास के साथ पढ़ते रहना, नंबर कम नहीं आएंगे, और जब नंबर आपके उम्मीद से ज़्यादा आए तो सर को जाके जरूर बताना, मिठाई सर को जाके जरूर खिलाना, मुझे नहीं, उन सर को खिलाना जो कहते तुम फेल हो जाओगे। 95 मार्क्स थे उस बच्चे के केमिस्ट्री में, सीबीएसई बोर्ड में, और उस बच्चा उस दिन मेरे पास आया, बोले नहीं सर आपने बिल्कुल सही कहा था। और इन्हीं बच्चों से मैंने सीखा, आपसे भी सीख लेता हूं, जो मेरा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, इन बच्चों से भी सीख लेता हूं। अगर ये बच्चे कुछ बताते नहीं सर ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो अनुज सर को कतई ऐतराज नहीं होता है कि नहीं साहब हो सकता है यार मैं भी तुम्ही में से निकल के आऊं, 2-4-5 साल का उम्र का अंतर हो सकता है, वो आप में हमारे में हो, और हो सकता है बराबर के भी कुछ बहुत सारे साथी हमारे होंगे, तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तो यार आपको तकलीफ सीखने में क्या है? आपको लगता है कि यार मैं तुम्हें गलत रास्ता पे ले जा रहा हूं, आपको मेरी वीडियोस, मेरी पिक्चर्स, मेरी जितनी भी डिटेल आप तक मैं पहुंचाता हूं, मैं आपको बहुत कलेक्शन मेरे पास जो होता है उस कलेक्शन की मदद करता हूं, तो इसमें मेरा कोई अपना इंटेंशन नहीं है। मैं 12th के बच्चों को भी मैंने नीचे देखिएगा वीडियोस में पढ़ाया हुआ, तो मेरा उसमें भी कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास जो है वो दूसरों के पास जाना चाहिए, मेरे पास है उससे आपको मदद मिलनी चाहिए, वही चीज आप तक पहुंच जाए। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जो स्थिर न रह पाए, ज्ञान वो है जो एक जगह न रह जाए, ज्ञान वो है जो विस्तार कर दे, ज्ञान वो है जो दूसरों में बांटा जाए, ज्ञान वो नहीं है जो समेट करके रखा जाए। तो मेरे बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र ये मेरी इस वीडियो के थ्रू तैयारी करते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जितनी मुझसे मदद हो पा रही है मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो ख्वाब देखिए, अपने आंखों में सपने संजोइए कि यार मैं भी सिलेक्शन लूंगा, चाहे केबी में हो, चाहे सिलेक्शन नवोदय में हो, चाहे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन उसमें हो, और चाहे आपका यूपी पीजीटी में हो, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे किस बात की खुशी होगी कि नहीं यार मैंने जो कदम बढ़ाया उसमें कुछ मदद मिल रही है आपको, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस लायक हूं कि किसी की मदद कर सकता हूं। क्योंकि अगर ईश्वर ने तुम्हें किसी की मदद करने के लायक बनाया है तो उसकी मदद जरूर करिए, क्योंकि मदद वही करता है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को हर इंसान के लिए बनाया है। और ये भी है कि आप मदद इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आप उसके लायक हैं। आप भगवान ने आपके अंदर क्वालिटी इसलिए पैदा की, यार तुम इसे कहां लेके जाओगे यार, जब ऊपर जाऊंगा तो सीना ठोक करके कहूंगा कि नहीं गॉड मैं कुछ करके आया हूं नीचे। अरे अरिस्टोटल को सुना होगा, जब जो ने विष का कटोरा पी रहे थे और उससे पहले भी वो गिटार सीख रहे थे, तो लोगों ने कहा कि यार तुम्हें तो कल फांसी दी जाएगी और तुम आज भी गिटार सीख रहे हो, क्या मतलब है इसका? तो मतलब सुझाया उन्होंने कि नहीं, जब मौत हो जाएगी ऊपर जाऊंगा तो गॉड के सामने भी सीना ठोक करके कहूंगा कि मरते दम तक सीख के आया हूं। ये सिर्फ
दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूं कि सीखने में शर्म मत करना, सीखने में ऐतराज मत करना। सीखने को अगर बच्चे से मिल जाए तो सीख लेना, क्योंकि मुझे तो बच्चों से बहुत सीखने को मिला है। मैंने जितना भी सीखा है, मेरा कोई टीचिंग का गुरु नहीं है। मेरे अगर टीचिंग के गुरु हैं तो आप जैसे साथी हैं, और मेरे जो पढ़ाए हुए मेरे बच्चे हैं, आज तक मैंने कम से कम 30 से 40 हज़ार बच्चों को पढ़ा दिया होगा। एक एक बैच में मैंने 50-50, 60-60 बच्चे पढ़ाए हैं, और दिन भर में मैंने कम से कम 8-8, 5-5, 6-6, 7-7 बैच पढ़ाए हैं। एकदम तक मैंने 8 बैच तक निकाले थे, यानी रेस्ट नहीं लिया करता था। आखिरी धीरे धीरे बैचों को मैंने कंट्रोल करके 6-7 तो मैंने कंटिन्यू ही पढ़ाए हैं बैच। उनसे सीखा है, वो मेरे गुरु हैं, बच्चे नहीं है, मेरे स्टूडेंट नहीं रहते, वो मेरे लिए गुरु थे। उसमें एक बच्चे का शब्द मुझे याद है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत होंगे दुनिया में, आपसे बहुत मिलते होंगे, लोग आपसे बुराई भी करते होंगे, लोग आपसे तारीफ भी करते होंगे। तो उस बच्चे ने, उस बच्ची ने मुझसे क्या कहा था, आज वो डॉक्टर है, MBBS की हुई बच्ची है, मेरी पढ़ाई हुई, और उस बच्ची ने मुझसे कहा था कि सर, मैं उस दिन बहुत इसलिए परेशान था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे, मतलब मेरी कोचिंग बहुत अच्छी चल रही थी, और उस अच्छी में लोग बुराइयां बहुत करते थे कि नहीं यार, उनके अंदर ये कमी है, वो कमी है। तो मैं थोड़ा सा कभी कभी हताश हो जाता है, इंसान हो जाता है, आप भी हो सकते हैं। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा मन आसान था। तो उस बच्चे जब वो आके बैठा, पहला बच्चा था, वो आया, और बाकी बच्चे थोड़ा 2-4-5 मिनट बाद आए। लेकिन वो बच्चा आके बोले, सर क्या हुआ, कुछ मूड आपका अपसेट लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, आज कुछ ऐसी बात, मैंने उससे अपनी बात शेयर की, तो उसने मुझे जवाब दिया। वो जवाब मुझे आज भी याद है, और ये बात आज की नहीं, सन 2004-5 की है, जब मेरा ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था, जब मैं टीचिंग लाइन में अपने को, मेरा शहर में अपना एक वजूद बनना शुरू हुआ था। तो वो शब्द मैं आपको बताता हूँ, उसने मुझसे यही कहा था कि सर, आप चिंता बिल्कुल ना करें। जिस दिन पूरे शहर में लोग आपको बारे में बुरा कहने लगे, जो लोग टीचर आपसे चिढ़ने लगे कि नहीं, कि यार अनुसर ऐसा है वैसा है, तो आप समझ लेना कि उसी दिन आपकी तरक्की हो गई। तो बुराई भी उसी की होती है जो तरक्की करता है। बुराइयों को आप क्या करें, बुराइयां सुन के सुधार करें, बुराइयां करके गले में लेके ना बैठ जाएं। लोगों ने बताया नहीं, अनुसर ने ये गलत पढ़ा दिया, तो मैंने यार उसको देखा, उसे समझा कि मैंने आखिरकार गलत क्या पढ़ा दिया, देखा तो उसमें और सुधार कर दिया। तो लोग मेरी गलतियां निकालते चले गए, और मैं उनको सुधारता चला गया, और आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूं कि मेरे अंदर बहुत सुधार होता है। आज भी मेरे अंदर कमी होती है, तो आप भी बताओगे ना, अनुसार आपके अंदर आपने ये गलती कर दी, तो एक्सेप्ट करके सुधार लेता हूं। शर्म क्या है यार, एजुकेशन है, ये ज्ञान सागर है, समुद्र है, इसमें जाकर के आप सोचें नहीं मैं पूरा समुद्र पी लूंगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। समुद्र नहीं पी सकते, और जो कह दे कि मैंने समुद्र पी लिया है, समझ लेना उसने तालाब का भी पानी नहीं पिया हुआ है। ये बात याद रखना। तो लग जाइए पीजीटी की पूरे फोकस पे, ज्ञान। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो को लगातार समझिएगा, मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप लोग जो हमारा एक लॉट है क्वेश्चन की, उससे भटकने की कोशिश ना कीजिएगा। जैसे कि 125 क्वेश्चन जो यूपी पीजीटीज में आते हैं, इन 125 क्वेश्चन में एक लॉट ऐसा होता है, क्वेश्चन का एक ऐसा स्लॉट होता है जो नंबर देता है आपको, उस नंबर से आप भटकने ना पाइएगा। क्योंकि कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं, जो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं उनको तो पढ़ना है, लेकिन जो हमारा लॉट है वो ना खराब हो जाए। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात कहूं आपसे, तो अगर आप शुरुआत से देखें, गैसियस स्टेट से लेकर के और जहां तक सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस में जो ज्यादा क्वेश्चन का नंबर मिलेगा आपको, वो नॉर्मल क्वेश्चन का मिलेगा, जो लेवल बीएससी तक का होगा। एमएससी के 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं, वो इतना डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन इंटर की किताबें भी आपके लिए सफिशिएंट होंगी। उन किताबों को रीड कर डालिए, 70 क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपने जो एल्कलॉइड है, ड्रग्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और आपका जो 12 तक का करने के बाद में बता रहा हूं कि आपका पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड है, डाइज है, ये सब पढ़ डालेंगे तो 10-12-15 क्वेश्चन और खिंच जाएंगे। न्यूमेरिकल सबसे आखिर में लगाना पेपर में, मेरी बात मानना, क्योंकि न्यूमेरिकल में टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो थ्योरी के 10-5 क्वेश्चन गवा बैठेंगे आप, टाइम होते हुए भी सिलेक्शन रह जाता है। ऐसे गलतियां हम लोग कर जाते हैं, तो ये गलती आप ना करें। इसलिए मैं आपको राय देता हूं कि इस समय नींद नहीं आनी चाहिए। इस समय आंखें सिर्फ इस बात को तरस जाएं कि नहीं, इंटरव्यू पैनल में मुझे घुसना है, क्योंकि अभी पहली स्टेप तो इंटरव्यू पैनल में घुसने की है। आपको सिलेक्शन लेना है, किसी कीमत पे लेना है। एक स्लॉट तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, छोटी छोटी
नोट्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख डालिए कहीं पर और चलते चलते रिवाइज कर डालिए। क्योंकि मुझे याद है कि यार मैं जब इंटरव्यू के गेट के बाहर खड़ा हुआ था, चयन बोर्ड के बाहर, तो एक बच्चे से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि यार पता नहीं क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो उसके पास एक किताब थी, मैंने यार देखूँ मैं पन्ना पलट लूँ, जरा देख लूँ 1 मिनट के लिए। मैंने उस किताब को देखा और यार मैं क्या बताऊँ आपको, जो पन्ना मैंने पलटा था, जो पेज मैंने पलटा था, मेरी लाइफ में एक बार नहीं, मेरी लाइफ में 5-5 6-6 बार हुआ। ऐसी हाई स्कूल करते समय भी हुआ, इंटर करते समय, ये नसीब वाली बात है, ये कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जब मैंने वो पन्ना पलटा तो रिएक्शन को मैंने देखा, वो थी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। मैंने गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस आती तो थी मुझे, लेकिन वो पेज के सामने आ चुकी थी, तो मैंने उसको रिवाइज कर लिया। और यार क्या बताऊं आपको, जब मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा और ऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन जब मेरे सामने रखा गया, तो क्वेश्चन वही था कि व्हाट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये भी मेरा नसीब था, हो सकता है आपका भी नसीब कहीं छुपा हो। तो आपसे कौन सा सवाल, कौन से शब्द अनुस्वर के, कौन से किसी टीचर के शब्द जो आपको पढ़ा रहा है आपके लिए वरदान बन जाएंगे, कौन से दोस्त के शब्द आपके लिए वरदान बन जाएंगे, ये आपको नहीं पता है, ये समय को पता है कि वो समय क्या होगा। तो इसलिए तैयारी में डटे रहिए। इस समय ये 15 से 20 दिन जो आपको मिल रहे हैं, इन 15 से 20 दिनों को गवाइएगा नहीं। इन 15 से 20 दिनों में जो ताकत तुम्हारे पास है रिवीजन के लिए, वो झोंक दीजिए एक साथ, और मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं आपकी भरसक मदद करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुज शर्मा आपको लगातार जितनी मदद हो पा रही है, जितना मटेरियल मैं प्रोवाइड करवा पा रहा हूं, वो मदद, ये मेरी मदद समझिएगा। इसको किसी तरीके से आप कोई भी ऐसा न मत समझिएगा, नहीं अनुसर का कोई इसमें फायदा नुकसान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे दूसरों को पढ़ाना, मुझे केमिस्ट्री से प्यार है। मैं सीधी सी बात कहूँ, आई लव माई केमिस्ट्री। मैं अपनी केमिस्ट्री से प्यार करता हूँ। ये मेरा एक, मुझे हर समय नए विचार, नई चीज़ें शेयर करना, दूसरे से सीखना, दूसरों को सिखाना, ये अच्छा लगता है। आपसे बातें करते हुए भी अच्छा लगता है। तो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए नहीं, सुधारते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। और जिस दिन सिलेक्शन तुम्हारा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा साथ है आपके लिए। और ऊपर से वाले से भी प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, हर किसी का सिलेक्शन हो, ये उम्मीद लेकर के मैं रहता हूं, और यही उम्मीद खरी उतरेगी, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी बातें, कैसे लगे मेरे विचार, इन बातों को मेरे इनबॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा। और क्या आपको मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, इन बातों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरा उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।